हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी और अब करने वाले हैं हम क्वेश्चन 2.5 के जो कि बच गए थे। क्वेश्चन नंबर 6 तक के सारे क्वेश्चन हमने एक बार के लिए सॉल्व कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने केवल 4th पार्ट सॉल्व किया था और आपको कहा था कि आप सॉल्व कीजिए। तो अगर आपने सॉल्व किए और अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कि आपके आंसर आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो भी प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं आपके जिनके भी आंसर्स नहीं आ रहे हैं उन्हें सॉल्व कर वापस आपको भेज सकूँ। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। मेरे ऐसी होप करती हूँ कि अभी तक आपने सारे आइडेंटिटी याद कर ली होगी। तो अब यहाँ पर बताइए कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्यूब, और जैसा कि हमने स्क्वायर में किया था वैसे ही हम क्यूब में भी करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 99 का क्यूब, 102 का क्यूब और 998 का क्यूब। तो इनमें या तो प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, हमको ईजिएस्ट फॉर्म में बनाना है। तो बताइए मैं कौन सा वाला क्वेश्चन करूँ। देखिए मैं 2 क्वेश्चन कर लेती हूँ इसके अंदर, एक तो 102 वाला और एक 998 वाला। ठीक है, 99 का क्वेश्चन आप कीजिए और मुझे बताइए, ठीक है, आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोला गया है 102 की पावर 3, तो मतलब 102 का क्यूब। तो 102 की जगह क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 का क्यूब। ठीक है, इसको मैं ये लिख सकती हूँ। अब अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या बोलती है, x + y का क्यूब इक्वल होता है किसके, x³ + y³ + 3xy x + y के। ठीक है, इसी के इक्वल होता है। तो अब हम इसमें पुट कर देंगे, x की जगह पे हमें पुट करना है 100। ठीक है, कंपेयर कीजिए, और y की जगह क्या पुट करना है, 2। तो पुट कर दीजिए 2 का क्यूब + 3 × 100 × 2, 100 + 2। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4 कितने हो जाएंगे, 200 का स्क्वायर किया तो 4 0, क्यूब किया तो 6 0। ठीक है, + 2 का क्यूब कितना होता है, 8, प्लस इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया, देखो। अच्छा एक और चीज़, ये 600 हो चुका है ना, तो मैं इसको 102 बनाऊंगी तो 600 को 102 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होएगी, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, इस 600 को मैं पहले 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 600 है ना, इस 600 को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 600 को जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 2 0 और लग गया। इसी 600 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 600 × 2 कितना हो गया, 1200। ठीक है, अब आप इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे आप, फटाफट से देखो। लास्ट की डिजिट देखते हैं, पहली एक डिजिट केवल 8 है। ठीक है, सेकंड डिजिट पे देखो सब में 0 है। थर्ड डिजिट पे देखो इसमें 2 है, बाकी सब पे 0 है। फोर्थ डिजिट पे देखो 1 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। फिफ्थ डिजिट पे देखो यहाँ पे 6 है, और इसमें फिफ्थ डिजिट पे क्या है, 0। सिक्स्थ डिजिट पे इसमें 0 और किसी में है ही नहीं 6 डिजिट, और 7 डिजिट। तो आई थिंक दिस इज योर आंसर। ठीक है, बच्चों जैसे ऐसे जमा के ऐड करने नहीं है अपन को, है ना। अब अपन इस तरीके से ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्या है 998। तो इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, इसका थर्ड पार्ट है। 998 को मैं लिख रही हूँ 1000 - 2। इसमें ऐसी गलती मत कीजिएगा, 900 + 98, फिर सोचो 98 का क्यूब करने में कितनी दिक्कत होगी। इसलिए हमें कुछ ऐसे टर्म्स लेने हैं ताकि हमको सॉल्व करने में इजी हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको मेरी। ठीक है, आपके क्या हो गया है, 1000 - 2 का क्यूब। अब 1000 - 2 का क्यूब तो आपको क्या करना है, वही आइडेंटिटी माइनस वाली लगानी है, लेकिन x - y का क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, बताइए मुझे फटाफट से। x का क्यूब -y का क्यूब -3xy x - y। मैंने कहा था जब प्लस की आइडेंटिटी याद करें उसमें जहाँ भी x y आएगा वहाँ पे हम माइनस कर देंगे। तो फटाफट से वैल्यू पुट कीजिए। ये देखिए आपका कितना हो गया, 1000 का क्यूब -2 का क्यूब -3 × 1000 × 2, 1000 - 2। ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1000 का क्यूब कितना होगा, खुद सोचो। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, इतने ज़ीरोज़ आ जाएंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। ठीक है, इसमें करेंगे तो कितना हो गया, 6000। 6000 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो 6000 और 3 0, और इसी 6000 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, 12000। ठीक है, लेकिन प्लस का क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस का था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि इसमें दोनों ही होते हैं, प्लस और माइनस दोनों। तो सबसे पहले मैं प्लस प्लस वाले सॉल्व कर लेती हूँ। तो प्लस कर लिया मैंने। ठीक है, कितना, 1 2 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद में 4 0। तो 1 2 3 4, और उसके बाद में
ये मेरे ऐड हो गए दोनों, है ना। इन दोनों का ऐड कर लिया, माइनस माइनस भी प्लस होता है, 6 3 2 5 एंड देन 8, ठीक है। अब आपको इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आई थिंक आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फटाफट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके दिखाइए मुझे। ये देखिए 8 0 है, 0 में से 8 गया तो कितना बच गया 2। अब यहाँ पर क्या बच गया 9, ठीक है। यहाँ क्या बच गया 9, फिर यहाँ क्या बच गया 1, फिर यहाँ क्या बच गया 1। अब देखो 1 2 3 4 5 तक सॉल्व हो जाएगा, 1 2 3 4 5 तक सॉल्व हो चुके हैं, 6 पे भी 0 आएगा। अब 7th पे क्या हो गया, यहाँ 6 है, 4 5 6 7 7, यहाँ पे इसके नीचे 6 है, ठीक है। अब यहाँ 6 है तो कितना बच गया 4, ठीक है। फिर ये दोनों जगह पे क्या हो गया 9 9। तो ये आपका आंसर है। अगर आपको इससे समझ नहीं आता है तो आप अपना सिंपल सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, बट अगर ये तो डायरेक्ट तरीका है सॉल्व करने का, तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हेलो, चलो करते हैं आगे के क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन आपको साफ साफ दिख रहा है, देखिए ए क्यूब दिख रहा है, इसमें बी का क्यूब दिख रहा है, मतलब ये ए क्यूब बी क्यूब की खुली हुई आइडेंटिटी है ना। तो हम पता करते हैं ये 8 ए क्यूब किसका है। देखिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन मैंने स्किप किया है, काफ़ी इजी है और पॉजिटिव वाला है, तो मैं चाहती हूँ कि आप करिए। और अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, 8 ए क्यूब दे रखा है, तो 8 किसका क्यूब होता है 2 का। तो बेसिकली पहले हम एक आइडेंटिटी अपनी हरी लिख देते हैं। यहाँ पे हमको नेगेटिव दिख रहा है, देखिए 2 टर्म्स, तो ये बी वाली जो है इसके अंदर नेगेटिव ही है, तो हमारे नेगेटिव वाली आइडेंटिटी लिख देते हैं। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy होता है ना, उसको अंदर x होता है उससे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस 3xy² हो जाता है, तो ये इक्वल होता है x माइनस वाई के क्यूब के। वो जो आइडेंटिटी है उसी को ओपन किया है मैंने और कुछ नहीं किया, जो ब्रैकेट ओपन किया, दैट्स इट। अब इस एक्स क्यूब की जगह क्या यहाँ पे है 2a क्यूब, 2a का क्यूब है। y को कंपैरिजन किया तो b है, ठीक है। 3x की जगह पे हमें क्या लिखना है 2a लिख दिया, उसका स्क्वायर है, ठीक है ना। फिर y की जगह पे क्या है b है, प्लस 3, x की जगह पे क्या है 2a है, और b y की जगह पे है b। जब आपने इसको ऑब्जर्व किया तो ये देखिए इसको सॉल्व किया, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई 12 बिल्कुल बन रहा है, 3 इंटू 2 किया 6 बिल्कुल मिल रहा है, यानी कि ये वाली टर्म ऊपर वाली आइडेंटिटी से मैच कर गई। सो हमको ये पता ही है, तो इसको हम इक्वल्स टू में क्या लिख सकते हैं x माइनस वाई, एक्स क्या है यहाँ पे 2a और y क्या है यहाँ पे b का क्यूब। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। सेम यहाँ पर भी है, मैं इसका थोड़ा सा देखिए आप क्या करना है। ये 27 है, 27 किसका होता है 3 का क्यूब होता है। मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रही हूँ, सेम ही आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, ठीक है। फिर ये 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5a का क्यूब हो गया। फिर ये देखो क्या करते हैं 3 इंटू एक्स का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, ठीक, इंटू वाई यानी 5a प्लस 3 इंटू एक्स यानी 3 और y का स्क्वायर यानी कि 5a का स्क्वायर। अब आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 9 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 3 से कितना हो गया है 27, 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया 135 आ गया, बिल्कुल चल रहा है। ये देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 9 से कितना होता है 225 होता है, बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही है। सो हम इसको वापस लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy स्क्वायर किसके इक्वल होता है x माइनस वाई के होल क्यूब के। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो व्हाट कैन वी राइट 5 माइनस 3a का होल क्यूब। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और देखो ये क्वेश्चन भी कुछ उसी टाइप का है, मैं उसकी फॉर्म बना देती हूँ, बाकी आप कीजिएगा। डायरेक्ट कर रही हूँ इस बार। 3p का ये होल क्यूब है माइनस ये किसका स्क्वायर होता है 4, 4 से 16, 16 4 से 64 होता है, तो ये 4 का नहीं 6 का होगा, 6 6 36 और 36 6 216 का होता है, तो ये इसका क्यूब हो गया माइनस 3 इंटू 3p का स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू एक्स क्या हो गया 3p इंटू 1/6 का होल स्क्वायर। यही है, आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया है यहाँ पे, ठीक है 9, और इसको इससे कट किया था तो 2 9/2p स्क्वायर चल रहा है। तो इस तरीके से तो ये जो आइडेंटिटी है वो x माइनस वाई के
क्यूब के इक्वल हो गई। सो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको यहाँ चाहे तो इक्वल्स टू में लिख सकते हैं। तो 27p क्यूब माइनस 1/26 माइनस 9/2p²। यहाँ पे 100 को हटा देती हूँ। 1 + 1/4p इक्वल्स टू कितना हो गया है ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 2 पार्ट हैं, मैं दोनों में से किसी एक को ही सॉल्व करके बताने वाली हूँ। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको दे रखा है x³ माइनस y³ दे रखा है। तो आप x³ माइनस y³ कैसे आपको ये प्रूव करेंगे, कैसे आप लाएंगे ये चीज़। तो देखो मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको एक आइडेंटिटी पता है अपनी कौन सी। मैं कोई एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ, या तो फर्स्ट या सेकंड आप बताइए। मैं ज़्यादातर नेगेटिव वाले में प्रॉब्लम होती है तो मैं सेकंड वाला पार्ट इसका सॉल्व करने वाली हूँ। देखिए हमारे पास जो सेकंड वाला पार्ट है उसमें देखिए x³ माइनस y³ दे रखा है, और वो किसके इक्वल है मैं बताती हूँ। देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी है x माइनस वाई का होल क्यूब, जो कि इक्वल होता है x³ माइनस y³ माइनस, इसको ओपन करते हैं, 3x² प्लस 3xy² के, ये इक्वल होता है। तो जब हम इसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं तो ये चीज़ हमारे क्या चली जाएगी, उधर की साइड चली जाएगी। एंड आप जब इसको उधर की साइड चले जाते हैं, या इस तरीके से आपकी जब ये क्वेश्चंस बनाते हैं, इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है। देखिए तो हमें ये लाना है, हम इसको इधर ले आएंगे है ना। तो ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, x माइनस वाई का होल क्यूब, ये इधर चला जाएगा तो प्लस का 3x² माइनस का 3xy²। अब आपको ये टर्म मिल चुकी है। ठीक है, ये किसके इक्वल में चल रही है, हमारे x³ माइनस y³ के, क्योंकि है ना ये चीज़ है। ठीक है, यही है, क्योंकि ये तो आप जानते थे आपको ये प्रूव करना है। अब ये आपको चाहिए तो आप इधर वाली टर्म ये लाएंगे, और इधर अब आपको ये सॉल्व कर करके ये लेकर आना है कैसे ना कैसे। समझ में आ रही है मेरी बात। देखो सबसे पहली चीज़ आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी माइनस वाली है तो मैंने माइनस वाली लगा दी। ये वाली टर्म मेरी लेफ्ट हैंड साइड है तो मुझे राइट हैंड साइड में इनको यूज़ करके ये लेके आना है। तो मैंने इनको इधर लिया, अब मेरे पास ये आ चुका है, मुझे ये लेके आना है। कैसे लाऊंगी मैं, देखो बहुत ही सिंपल सी बात है। ये देखिए x माइनस वाई का होल क्यूब है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में से जब आप कॉमन निकालेंगे तो आपको 3xy कॉमन दिख जाएगा, और अंदर मिल जाएगा x माइनस वाई। ठीक है, जब आपको ये मिल चुका है तो आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों में x माइनस वाई आ रहा है ना, यू कैन ऑब्जर्व इट। ठीक है, ऑब्जर्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे पास थोड़ी सी इसमें स्पेस का शॉर्टेज आई थिंक लग रहा है। 2 मिनट रुकिए। देखो ये वाली लास्ट अपनी टर्म आ रही थी, मैं इसी टर्म को यहाँ पे उतार लेती हूँ। x माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy x माइनस वाई मिल रहा था। ठीक है, यही हमको मिल रहा था, और इक्वल्स टू में हमारा चल रहा था x³ माइनस y³। ठीक है, तो अब मैं इसके आगे के स्टेप करने वाली हूँ। मैंने इसमें से x माइनस वाई को यहाँ पे कॉमन ले लिया है, तो x माइनस वाई कॉमन आ गया है। तो अंदर क्या बच गया, देखिए x माइनस वाई का स्क्वायर बच गया, क्योंकि क्यूब थे, एक कॉमन आ गया तो स्क्वायर बच गया है, प्लस आपके पास में बच चुका है 3xy। ठीक है, तो x माइनस वाई आप इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर x² माइनस 2xy प्लस y² प्लस 3xy, ये कर लिया। फिर x माइनस वाई, जब इसको सॉल्व किया तो x², इन दोनों को सॉल्व किया तो प्लस का xy प्लस y², और यही आपका राइट हैंड साइड था। देखो एक सेकेंड, ये देखिए यही आपका राइट हैंड साइड था, यही आपको प्रूव करना था, x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y², और यही अपने आ गया है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो पॉजिटिव वाला पार्ट है आई होप आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं हम। इसमें फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन में देखिए 2 आइडेंटिटी जो हमने अभी 9th में यूज़ करी थी, 2 नई आइडेंटिटी हमें मिली थी, x³ प्लस y³ और x³ माइनस y³, उसमें से यूज़ करना है। तो मैं माइनस वाला एक क्वेश्चन कर लेती हूँ यहाँ पर। आपको माइनस वाले मैंने उसमें किया था, तो मैं प्लस वाली आइडेंटिटी चाहे तो यूज़ कर लेती हूँ। बहुत ही ईजी सी जो है ये आइडेंटिटी है। देखिए x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई, सिंपल जो दे रखे हैं वो कर दो। फिर x² करो, माइनस 2xy जो होता है उसकी जगह केवल माइनस xy प्लस y² करना है। तो हम यहाँ पे देखिए ये किसका क्यूब है, ये 3y का क्यूब है,
और ये 5z का क्यूब है, ठीक है। तो हम जब इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3y प्लस 5z, ठीक है। और इसके स्क्वायर वाली टर्म में हो जाएगा 3y का स्क्वायर कितना हो गया 9y स्क्वायर, ठीक है। और देखो कंफ्यूज ना तो आई जेड को कंपैरिजन करना है आपको, सिर्फ ये x की जगह 3y लिखना है, y की जगह पे 5z लिखना है, x की जगह 3y, y की जगह पे 5z। 3x x का स्क्वायर है तो यहाँ पे 3y का स्क्वायर हो गया 9y स्क्वायर, x इंटू वाई करना है, यानी इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। 3y को 5z से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 15yz, ठीक है। फिर y स्क्वायर करना है, यानी y की जगह पे 5z का स्क्वायर करना है, यानी 25z स्क्वायर। और यही आपका आंसर है, इसमें और आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक ये मतलब बेसिकली हमारे पास हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी 8, और वो जो अपना पेज था आइडेंटिटी वाला, उसी के अंदर आप ये 2 नई आइडेंटिटी को इंक्लूड कर लीजिएगा। ये एक तरीके से ये पेपर्स जो मैं फॉर्मूले के बन रहे हैं अपने लिए, वो प्रिपेयर हो रहे हैं एग्ज़ाम टाइम में फॉर्मूले को फटाफट से रिवाइज़ करने के लिए। तो मेरी सजेशन तो यही है कि आप एक स्पेशल सी छोटी सी पतली सी कॉपी बना लीजिए, और उसके अंदर जितने भी रूल्स आइडेंटिटीज़ आते हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये था हमारा पेज जिसके अंदर हमने सारी आइडेंटिटीज़ लिखी हुई है। ये हमारी सारी आइडेंटिटीज़ है जो कि 2.5 में यूज़ होने वाली थी सारी की सारी। अब इसमें जो 9th में वो लिख देती हूँ जो कि अभी हमने नहीं सीखी, x³ प्लस y³ इज इक्वल्स टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई एन प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जब 10 वाले की यूज़ करेंगे तो x³ माइनस y³ जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो जाएगी x माइनस वाई, सिंपल है, यहाँ पे माइनस यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये 10 आइडेंटिटी हो चुकी है अपने पास 2.5 करने के लिए, ठीक है। ओके, देखो आगे चलते हैं। फैक्टराइज करना, ये वाली जो आइडेंटिटी है ये आपको ध्यान हो तो 8th नंबर की आइडेंटिटी है। जब हम इसको कंपैरिजन करते हैं, देखो x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, तो इसकी जगह पे हम लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और एक्स स्क्वायर ये वाली आइडेंटिटी अपनी है। तो इसी आइडेंटिटी को हम यूज़ करने वाले हैं और उसको सॉल्व करने वाले हैं। मैं पहले भी इसके एग्जाम्पल को सॉल्व कर चुकी हूँ, और स्टिल अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मुझे बताइए, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये इनके क्यूब्स हैं, तो हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये किसका क्यूब है, ये देखो ये 3x का क्यूब है, ठीक है। y का ही क्यूब है, और z का ही क्यूब है, और इनटू हमारा होता है यहाँ पे 3 इंटू एक्स की जगह पे हम 3x लिख देंगे, y की जगह पे y और z की जगह पे z। इनको मल्टीप्लाई करने पे बिल्कुल हमें ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वी कैन राइट इन दिस फॉर्म, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो गया है। जब हम इसको जानते हैं, हमको पता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz जो होता है वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड के, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी पुट कर देंगे, तो इक्वल्स टू में हम पुट कर देंगे इसके, x की जगह पे लिखेंगे 3x, y की जगह पे y लिखना है, और z की जगह पे भी z लिखना है। x की जगह पे तो 9x स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर z स्क्वायर, ठीक है। x इंटू वाई, तो 3x इंटू वाई कितना हो गया 3xy, y इंटू जेड तो yz ही है, और x इंटू जेड यानी 3xz। बेसिकली जहाँ पे भी x आया था उसकी जगह हमें 3x लिखना था, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही है, और ये सोल्यूशन हो गया है ख़त्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और मतलब जितना इम्पॉर्टेंट है इससे बेस्ड एक आइडेंटिटी और नहीं बन जाती है ना। तो क्या करते हैं अब इस क्वेश्चन के लिए, हमारे पास जो आइडेंटिटी थी, आपको ध्यान है हमारे पास आइडेंटिटी है, तो आप चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाए, लेफ्ट हैंड से या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आप कर सकते हैं, बट इजी है कि हमको ये गिवन है, हमें ये लाना है। तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज़ कर रही हूँ। क्या है ये वाली आइडेंटिटी, मुझे बताइए। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो मैं इस आइडेंटिटी को करने वाली हूँ यूज़ कि ये वाली आइडेंटिटी किसके इक्वल होती है, हाँ आपको पता है क्या? जी बिल्कुल हमें पता है कि x³ प्लस y³ प्लस z³, ठीक है, माइनस 3xyz इक्वल होती है x प्लस वाई प्लस जेड के, जो हमें बिल्कुल भी दिख रहा है, बिल्कुल बहुत सही दिख रहा है। और साथ में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस
एक्स जेड। अब क्या करेंगे, हमें इस टर्म को इसमें कन्वर्ट करना है बेसिकली, यही तो आपको करना है। तो हम करते हैं शुरुआत, हमको ये दिख ही रही है। अब इसको मैं इक्वल्स टू में चलाती जाती हूँ और ये मुझे ये लाना है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, देखो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। यहाँ पर 1/2 डिवाइड में हो रहा है, तो मैं क्या कर रही हूँ, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये जो टर्म है ये किसके इक्वलेंट चल रही है, 1/2 डिवाइड हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, और मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पूरी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सबके आगे 2 लगा देंगे। तो क्या हो गया, 2x² प्लस 2y² प्लस 2z² माइनस 2xy माइनस 2yz और माइनस 2xz, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, देखिए इसको खोलने का तरीका ध्यान रखना है। बाकी अब हमने देखो ये भी हमें इसके जैसा मिल गया, अभी हमें इसको इसके जैसा बनाना है। तो बस इतना सा काम करना है। अब कैसे करेंगे इसको मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। क्या, देखिए थोड़ा आगे से ले लेते हैं। 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग करके लिखूँगी तो आप ध्यान से देखिए। देखिए 2x है मेरे पास में, 2y मेरे पास है और 2z है मेरे पास में, ठीक है। तो एक x मैंने यूज़ कर लिया, ठीक है, और एक y यूज़ कर रही हूँ, 2xy साथ में लिख रही हूँ और प्लस y यूज़ कर लिया। तो एक x और एक y यूज़ हो चुका है, ठीक है ना। अब मैं बचा हुआ जो एक और y है वो यूज़ कर लिया, 2yz, और एक z यूज़ कर लिया। फिर बचा हुआ एक x ये और एक z यूज़ कर लिया। आप मुझे समझ में आ चुका होगा। देखिए 2x² तो मैंने एक यहाँ यूज़ किया है और एक पीछे यूज़ कर लिया है। 2y² थे, एक मैंने यहाँ यूज़ किया, एक मैंने यहाँ यूज़ किया। 2z² थे, एक मैंने ये यहाँ यूज़ किया और एक यहाँ यूज़ किया। और इसके अलावा जो भी टर्म्स थी ये वाली, इनको इनके साथ साथ लिख दिया है। तो जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मिल चुका होगा जो आपको चाहिए, क्योंकि हम आइडेंटिटी लगाएंगे। x² माइनस 2xy प्लस y² क्या होता है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे y माइनस जेड का होल स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे x माइनस जेड का, सॉरी z माइनस एक्स का होल स्क्वायर या x माइनस जेड का होल स्क्वायर का डजेंट मैटर। तो आप चाहे तो z माइनस एक्स लिखिए, चाहे x माइनस जेड लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि दोनों ही आइडेंटिटी में बीच वाली टर्म ही नेगेटिव आएगी, दो की पॉजिटिव आएंगी। तो आप ये लिख सकते हैं, बिकॉज हमें राइट हैंड साइड में ये प्रूव करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे z माइनस एक्स लिख दिया है। और इसी के साथ आपको जो प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए 13 क्वेश्चन में आपको बहुत ही सिंपल सी एक बात कही गई है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 दे रखा है तो आपको शो करना है इसको इक्वल्स टू दिस। तो अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, या हमारी ऑलरेडी आइडेंटिटी है, कौन सी, ये वाली आइडेंटिटी। देखिए आपके पास एक आइडेंटिटी है x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और साथ में वो पूरी लंबी वाली टर्म x² y² z² माइनस xy माइनस yz माइनस xz। तो यही आपकी टर्म होती है। अब आपको इसकी जगह पुट कर दिया 0 इक्वल्स टू 0 इनटू ये वाली टर्म, ठीक है। तो क्या हुआ अभी, इक्वल्स टू तो 0 चल रहा है किसके, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz के। तो ये माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 3xyz। यही हैंस प्रूव्ड है ना। यहाँ पे आप आंसर मत लिखिए, हैंस प्रूव कर दीजिए, क्योंकि आपको यही शो करना था, ठीक है, कोई आंसर तो निकालना नहीं था। अब जो क्वेश्चन नंबर 14 है ना, एक्चुअली वो इसी पे बेस्ड है। विदाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना है एंड वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही ईजी, जो एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करनी है, इसमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, बट एक्चुअल रियली जो कैलकुलेटिंग है, क्वेश्चन उसमें पूरा दे रखा है बुक में, बट मैंने शॉर्ट में लिखा है इसलिए विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग। तो एक्चुअल कैलकुलेटिंग नहीं करनी है। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए, हमारे पास एक कंडीशन थी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन होंगे तो आप पहले ये चेक कीजिए कि क्या इन तीनों का सम 0 हो रहा है। देखो आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस क्या, तो कितना हो गया 28, और ये मतलब माइनस का 28 और ये कितना हो गया प्लस का 28, है ना। क्योंकि माइनस माइनस होता प्लस है, बट साइन तो बड़े डिजिट का रहेगा, तो माइनस का साइन रहेगा, तो -15 -13 इक्वल्स टू -28, और
प्लस का 28, तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू हो रहा है 0। और इस सिचुएशन में क्या होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाता है, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के। तो हम यहाँ पर यही चेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हियर, देखो यहाँ लिखेंगे हियर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 28 माइनस 15 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। सो क्या होता है ना, सो वी नो व्हाट वी नो, इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 3xyz के। सो यहाँ क्या हो जाएगा, सो 28 का क्यूब प्लस 15 माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13, और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 16380, ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको एरिया गिवन है एंड आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करनी है। ये बेसिकली हमारी जो क्या बोलते हैं इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 है, दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसको आपको फैक्टराइज करना है बहुत ही सिंपल तरीके से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों में से एक क्वेश्चन करूँगी एंड अनदर क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा। तो मुझे बताइए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे होगी। तो शुरू करते हैं। मैंने आपको सिखाया था क्या करते हैं, 35 इंटू 12 करते हैं, 35 इंटू 12 करते हैं हम। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रफ वर्क कर रही हूँ, आप थोड़ा अलग कीजिएगा। 420 आता है हमें, तो हमें ऐसे दो टर्म ढूंढने जिनका मल्टीप्लाई करने पर 420 आए और माइनस करने पे ये वाला साइन माइनस करने पर 13 आए। तो आप इसको सॉल्व करते जाएंगे। जैसे कुछ बड़े टर्म्स हम करेंगे, जैसे 10 इंटू 42 हो रहा है हमारा, कुछ बड़ा डिफरेंस हो रहा है। फिर मैंने 15 इंटू करके देखा तो 15 इंटू हमको मिल गया है 28। तो ठीक है, इट्स गुड। 15 इंटू 28 हमारे आ रहा है, वो पेयरिंग हो रही है, सब्ट्रैक्ट करने पर हमको 13 मिल रहा है। तो मैं ये पुट कर दूँगी फटाफट से। 35y² प्लस 28 माइनस 15 का y माइनस 12 सॉल्व करते जाएंगे। 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12, दोनों में से कॉमन है 7y, 7 तो 5y प्लस 4 बच गया है। इन दोनों में से 3 कॉमन है तो 5y प्लस 4 बच गया है। तो 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो ये आपका एक लेंथ और एक ब्रेड्थ हो सकती है, पॉसिबल आंसर्स होंगे। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट पार्ट भी इसका सॉल्व करना है और मुझे कमेंट करना है और बताना है कि आपके आंसर्स आ रहे हैं या नहीं। चलते हैं लिस्ट के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि वॉल्यूम गिवन है और आपको इसके डायमेंशंस फाइंड करने हैं। तो बहुत ही ईजी से क्वेश्चन है। वॉल्यूम है तो इसमें 3 आपके डायमेंशंस होंगे। लेंथ मतलब क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का वॉल्यूम है तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट 3 चीज़ें होंगी इसके अंदर। तो हमको 3 निकालने डायमेंशंस। तो बहुत ही ईजी है। देखो इन दोनों में से आपको देखिए 2 चीज़ें कॉमन दिख रही है, वो है 3 और x। 3x कॉमन ले लिया तो इसके अंदर बच गया केवल x और इसके अंदर बच गया 4। तो यही डायमेंशन होंगे, 1, 2 और 3 डायमेंशंस बन चुके हैं। इसमें और भी कुछ नहीं करना है, इट्स सो इजी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी ऐसा ही बहुत इजी है। आपको देखिए इनमें सबसे पहले जो चीज़ कॉमन आ रही है वो आप कॉमन निकाल लीजिए। तो आपको कॉमन देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पर, हमको यहाँ पर 4k कॉमन दिख रहा है तो हमने 4k कॉमन निकाल लिया है। अंदर हमारे पास बच गया है 3y² प्लस 2y, ठीक है, एंड माइनस का 5, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म बन चुकी है, एक क्या बोलते हैं, हमें वापस इक्वेशन मिल चुकी है क्वाड्रेटिक। तो अब मैं इसको वापस सॉल्व कर सकती हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करके। 3y² प्लस 5 एंड 3 ही यूज़ कर रही हूँ, 5 एंड 3, तो 5y माइनस 3y माइनस 5 यूज़ कर रही हूँ। 4k, इनमें से y कॉमन आ गया है अंदर, तो ये हो चुका है 3y प्लस 1 और अंदर 3y प्लस 5 और इधर कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आएगा ताकि मुझे ये मिल जाए 3y प्लस 5, ठीक है। अब आपको बेसिकली ये दोनों चीज़ बनानी थी। माइनस क्यों कॉमन लिया, बिकॉज इन दोनों में माइनस का साइन था, तो माइनस कॉमन लूँगी तभी प्लस बनेगा। तो ये दोनों सेम बन चुके हैं। तो 4k
3y + y और y - 1। तो ये आपके तीनों हैं जो आपके इसके डायमेंशंस हो चुके हैं। इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है। और प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज़ वो भी मुझे बताइए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हाँ, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मैं सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाऊँगी। आप खुद सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कि आपका टेस्ट कैसा गया। तो छोटा सा टेस्ट पेपर देंगे, मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। ठीक है, थैंक यू।